हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके बुक का चैप्टर है 9, उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है जो बिल्डिंग के टॉप से बना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर। वो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो दूसरा हमारा एंगल है वो टावर के टॉप से बना है टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, वो 60 डिग्री का है। क्लियर। तो हाँ, जो टावर है वो 50 मीटर हाई है, मतलब उसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है और हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम। तो हमारे पास ये है बिल्डिंग और ये होगा हमारे पास टावर। जो टावर है वो 50 मीटर हाई है और टावर से फ्रॉम द टावर जो है वो है हमारा 60 डिग्री का। बिल्डिंग से जो एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री का। क्लियर। अब इसकी करेंगे नेमिंग और हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हमारा ABC, क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास एक वैल्यू 50 है। क्लियर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट को लेट करेंगे कि वो है हमारे पास CD। क्लियर। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। तो परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। tan 60 की वैल्यू है हमारे पास √3, AB की वैल्यू है 50, BC। क्लियर। तो यहाँ से हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी हमारी BC इज इक्वल टू 50√3। क्लियर। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल DCB। इसमें होगा हमारा tan 60, परपेंडिकुलर होगा DC, बेस होगा हमारा BC। क्लियर। सॉरी, इसमें है tan 30। DC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC की वैल्यू हमने निकाली है 50/√3। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास DC इंटू √3/50। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू √3 इज इक्वल टू DC। क्लियर। तो ये होगा हमारे पास 50/3 इज इक्वल टू DC, जो होगा हमारे पास 16/2/3 मीटर। मतलब जो हमारी DC है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो कितनी होगी 16 इंटू 2/3 मीटर। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल्स हैं, उनकी हाइट सेम है, तो वो ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं और उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, दोनों के बीच रोड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो उस पॉइंट से बने हैं टॉप ऑफ द पोल, वो 60 एंड 30 के हैं। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस, वो जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो पोल है, इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। ओके। तो दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो 80 मीटर है और सेंटर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या है हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। एक होगा हमारा 30 डिग्री का और दूसरा होगा हमारा 60 का। क्लियर। नेमिंग करेंगे इसकी ABCD और ये होगा हमारे पास E। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल और दोनों जो पोल्स हैं इक्वल है, मतलब जो हमारा AB है वो और CD है, ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है। क्लियर। और ये हमें निकालना है। दूसरा हमें निकालना है इस पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस। तो मान लेंगे जो BE है वो x होगा। क्लियर। तो हम लेट कर लेंगे जो BE है वो डिस्टेंस हमारा x होगा। तो
तो जो ई सी होगा, मतलब सी ई वाला जो डिस्टेंस होगा, टोटल कितना है 80। 80 में से अगर ये x है तो इसे निकाल दें तो ये कितना होगा हमारा रिमेनिंग, तो ये होगा हमारा 80 माइनस एक्स। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें हम लिखेंगे कि जो tan 60 डिग्री है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी ई है। tan 60 होगा √3 ए बी बाई एक्स, तो इसमें से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे जो होगी हमारे पास √3 इंटू एक्स। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल डी सी ई, इसमें होगा हमारा tan 30 डिग्री हमारा ए बी और सी डी इक्वल है, तो अब यहाँ हम सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी और ये होगा हमारा 1/√3 और इसकी वैल्यू हमारी 80 माइनस एक्स, तो ए बी की वैल्यू होगी हमारी 80 माइनस एक्स बाई √3। ठीक है, अब ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो इट मीन हमारी ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या होंगी इक्वल, तो हम लिखेंगे यहाँ ये माइनस है, वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू होगी हमारे पास 20। क्लियर, तो जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है वो क्या होगा, x कितना है हमारा 20, तो मतलब जो हमारा बी ई एक डिस्टेंस है वो 20 होगा 20 मीटर का, जो दूसरा डिस्टेंस है हमारा ई सी वो 80 माइनस एक्स है, मतलब वो 80 माइनस 20 है, तो वो कितना होगा हमारा 60 मीटर का। क्लियर, और हमें निकालना हाइट ऑफ द टॉवर, तो हाइट ऑफ द टॉवर हमारी क्या है ए बी, तो हम क्या करेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या था हमारा √3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 20, तो हाइट ऑफ द टावर जो ए बी है जो सी डी है वो हमारी कितनी होगी 20 इंटू √3 मीटर। तो इसी के साथ हमारे दोनों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।